अगर लव बर्ड हिलेगा तो सारा कुछ हिलेगा। ये कि हॉबी को हॉबी रहना चाहिए, लोगों को कमर्शलिज्म की तरफ से हट। फाउंडर ऑफ पैग उमर दिलशाद साहब, जिनसे मेरा ताल्लुक 16 साल पुराना है। जब भी उन्होंने बजरीगर के शोज रखे, इंटरनेशनल जजेस बुलाए, अपनी कम्युनिटी के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, मुझे बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमेशा वेलकम किया और हम हमेशा हाजिर हुए। आज मैं आया इनके पास, मैंने कहा काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, तो मैंने इनसे पूछा कि आपके नज़दीक जो आजकल के सूरत हाल है इसमें क्या हुआ। इन्होंने कुछ तफसीलन गुफ्तगू की और मैं चाहता हूँ कि यह मुख्तसर सच्चाई के साथ अवाम के साथ अपने कुछ जज्बात शेयर करें। बात नहीं, मसला ये है कि हॉबी को हॉबी रहना चाहिए, लोगों को कमर्शलिज्म से हटा के हॉबी की तरफ दोबारा वापस जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये बूम नहीं आएगा दोबारा। ये मैं समझता हूँ। अब लोगों की मेंटालिटी जो है सिर्फ पैसा कमाना है और हॉबी से वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो जिस तरह बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, जो आज मौजूदा लोग हैं, आप इनको प्योर हॉबीज कहेंगे? हाँ जी, अभी जो प्योरली इसको अगर सेल परचेज और उसके ऊपर ध्यान दे के नहीं एज अ हॉबी अगर ब्रीड करा रहे हैं तो वो हॉबीज हैं। अभी आपका एक छोटा सा मशवरा, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो एग्जीबिशंस और शोज की तरफ आए, चाहे वो लवबर्ड हो, बजरी हो, कॉकटेल हो? देखिए, अवेयरनेस क्वालिटी की, आपके लवबर्ड है जो भी है उसमें अवेयरनेस उनके फीचर्स की, क्वालिटी की जब तक आप नहीं देंगे उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये बूम नहीं आएगा। उनको पता होना चाहिए कि शो बर्ड एक्चुअल होता क्या है। अच्छा, और विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन, आप समझते हैं कि ये जो शो का जो जज्बा है ये एक अमीर बंदे का काम है? मेरे ख्याल में है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितना अरसा मोटिवेट किया या लोगों को एड्रेस किया, वी वर एड्रेसिंग द रॉन्ग कम्युनिटी, ये आप कह सकते हैं? देखिए, होती है क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना लोगों को तरीका नहीं बताते। गरीब लोग भी जो हैं बीच में जिनके पास कम आमदनी है वो भी अच्छा बर्ड बना सकते हैं। इसके तरीके होते हैं, ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं। हमारे बजरी में तो हम लोगों को ये पीछे मेरे जो हैं बाहर के हैं फ्लोरियन हैं, उन्होंने मुझे बताया और मैंने खुद भी इसी तरह स्टार्ट किया कि सस्ते बर्ड लेके मैंने उनसे ब्रीड करना शुरू किया और उन्हीं से को इम्प्रूव किया। लेकिन उसमें आपकी बाइंग देखी जाती है कि आप बाइंग क्या कर रहे हैं, आप किस पेयर का बच्चा ले रहे हैं, उसकी फैमिली कैसी है, ये कैसी है, हम उसके ऊपर ध्यान दे के फिर हम बाइंग करते हैं। हम हर जगह से बाइंग नहीं करते। अगर जो बंदा सेंसिबल बाइंग करके ब्रीड कराए तो वो मेरे ख्याल में अचीव कर सकता है, जो अमीर बंदा करे वो भी वो कर सकता है। 17 अगस्त बरोज़ इतवार, अलहमरा, हॉल नंबर 1, कुर्सी नंबर 4। आप वहाँ पे बैठे होंगे इंशाल्लाह, और ये आपका कोई खिताब सुनना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कैमरा शाय हूँ, सीधी सी बात है। मैं ऐसा, आपने कभी भी मुझे देखा नहीं होगा कि मैं कैमरे के आगे आके लेक्चर दे रहा हूँ सारा कुछ। वैसे आके जिसने मेरे से जो सीखना है वो सीख सकता है। आपके टाइम का शुक्रिया बहुत, जज़ाकल्लाह। पहचानते इस भाई को? वकास मलिक साहब, जिन्होंने तुन के लवबर्ड ब्रीड करवाया है। पाकिस्तान में सबसे पहली जो लेटेस्ट म्यूटेशंस आती थी ये खरीदते थे। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर थे YNB फैजी महमूद साहब के। आज हम इनके घर बैठे हैं, 2:17 हुए हैं और इनका प्यार, इनका मोहब्बत सिर्फ लवबर्ड्स की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने लवबर्ड्स के साथ डव्स भी लगाई हुई हैं, गोल्डियंस भी लगाई हुई हैं, फिंचेस भी हैं और काफी कुछ। अब इनसे सुनते हैं कि एग्रीकल्चर में बेहतरी कैसे आ सकती है। जी वकास भाई। सबसे पहले तो शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेन्युइनली मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और रात के इस पहर आप हॉबी के लिए, प्रमोशन के लिए घर घर फिर रहे हैं। जेन्युइनली सल्यूट्स टू यू एंड हिज फैमिली। इनको सल्यूट है इस बात के ऊपर। और जेन्युइनली ये जो अभी काम कर रहे हैं ये वक्त की ज़रूरत है। मतलब इस टाइम आपको कोई भी बंदा नज़र नहीं आएगा कि जो इतना पुश कर रहा हो हॉबी को कि यार खाली लवबर्ड को नहीं, हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको कभी भी इनके मुंह से ये चीज़ नहीं कहने को, सुनने को मिली होगी कि भाई ये किसी वर्ड की नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। ही इज प्रमोटिंग ऑल एग्रीकल्चर
और उसी के लिए ये जो अभी इवेंट कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह उस इवेंट जो होगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा और उम्मीद करते हैं कि वो उसके इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए पूरी हॉबी के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि उससे वो जब से आपने अनाउंस किया है तो हलचल शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हलचल शुरू बस हो देखें, गई है। लोग कहा करते थे कि न्यू फैंसियर्स जनरेट होने चाहिए। मैं हर सीनियर के जुबान से सुना करता था कि एग्रीकल्चर में उस वक्त बेहतरी आएगी जब न्यू कमर्स आएंगे, न्यू चेहरे आएंगे। सबसे पहले न्यू चेहरा वाह nigga Rasta Club Yo, Wagwan, baby, right here, 2019, baby. तो आप मेरे फेसबुक पे जाएं, कुछ वक्त निकाल कर सिर्फ मेरे टाइमलाइन पे जाएं और जिन पार्टिसिपेंट्स की मैं तस्वीरें लगा रहा हूं आप देखें कि यार इसको मैंने आज तक कभी पहले देखा नहीं है। फिर आप एक और स्क्रॉल करें, यार इसको मैंने कभी नहीं देखा। फिर आप स्क्रॉल करते जाएं 65% से ज्यादा जो अभी एंट्रीज हुई हैं न्यू फैंसियर्स की है। इसका मतलब क्या कि हर एक का बर्ड बिकेगा। जो डस्का में बैठा हुआ है, जो गुजरावाला में बैठा हुआ है, जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, सबने नवीद शेख से नहीं, अल्टीमेटली सबका। नेगेटिविटी वाले वो काफी बंदे आप देखते हैं, वो कभी कोई 6 महीने बाद छलांग लगा रहा होता है, कोई साल बाद लगा रहा होता है, कोई 2 साल बाद लगा रहा होता है। और जो पॉजिटिविटी है वो लॉन्ग रन चलती रहती है। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मुझे पिछले वीक से डन फेलो की कॉल्स आ रही हैं, माशाल्लाह। मुझे येलो फेस की कॉल्स आ रही हैं, मुझे स्प्लिट येलो फेस लोग बर्ड डिमांड कर रहे हैं और बर्ड अब देने को बहुत थोड़े रह गए हैं। अब हमारा दिल चाह रहा है हम बेचे ना और खरीद के ना अपने पास थोड़े से जरा पेयरिंग बढ़ा लें। जो लेटेस्ट म्यूटेशंस हैं एक वक्त था हम सब सोचा करते यार बस बर्ड कुछ निकाल कर हमें कुछ पैसे रिकवर कर लें। अब वक्त उलट आ गया, अब कहते हैं यार अब जरा जोड़ों को बढ़ा लें, ब्रीड अच्छी आएगी, डिमांड अच्छी पैदा हो रही है। इसलिए तो हारिस भाई आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे। वो जरा अपने लगे हुए अपने वो खुफिया खरीदारी में अपने जो है ना वो रजिस्टर को जो है ना वो सीधा बदला कर रहे हैं कि मैंने जो है ना कौन कौन से डन फेलोज आजकल डिमांड में हैं। जो लोग लव बर्ड छोड़ के बजरी में गए थे आजकल वो रोज पोस्ट लगाते हैं, लेकिन उनको वो वाली इज्जत भी नहीं मिलनी और वो वाला उनको जो रेवेन्यू सर्कल था उनका वो भी नहीं चल रहा। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो बेस है वो लव बर्ड, हमारी पूरी इंडस्ट्री की जो बेस है शौक की भी, और इवन कि अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी देखते हैं तो लव बर्ड ही ने कॉन्फिडेंस दिया है। लव बर्ड ने ही कॉन्फिडेंस दिया है तो लोगों ने जो अपवर्ड म्यूटेशंस थी, जो डिफरेंट अदर ब्रीड्स थी, उनकी तरफ रुजू किया है। अब किसी की कोई चीज़ नहीं उस तरह सेल हो रही, क्यों? उसकी रीज़न यही है कि भाई अभी लव बर्ड वाले उनके पास उस तरह का रेवेन्यू का। प्रकाश भाई आपने लव बर्ड्स के साथ गोल्डियंस, डव्स काफी चीजें लगाई हुई हैं, लेकिन आप इस बात को तस्लीम करते हैं ना कि जब लव बर्ड्स पीक पे था पिंजरे दड़ादड़ हर शहर में बन रहे थे, बॉक्सेस हर शहर में तैयार हो रहे थे, शिपमेंट्स मेडिसिन विटामिन की आकर दड़ादड़ बिक रही थी। लव बर्ड का इसमें किरदार है या नहीं? सर जी मेरी फैमिली ऐसी है कि मैं शुरू से ही बर्ड्स वगैरह के अंदर चलता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जो लव बर्ड ने ट्रेंड दिया है ना लोगों को, जो लोगों के अब शेड हैं वो आज से 7-8 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे शेड होंगे। आपको जो अच्छी दुकान है वो पूरे लाहौर में एक मिलती थी, जो कि पेट शाम वाली या बर्ड्स प्लेनेट वाली, उनकी तो एक ही शॉप थी, वो उन्होंने ये जो फैसल टाउन वाली थी। अब आप एलओएस रोड पे जाएं सब ट्रेंड चेंज हो गया कि यार उन लोगों ने भी इतनी इन्वेस्टमेंट की सिर्फ लव बर्ड की वजह से की थी, एक पूरी चेन चल रही थी। ये इन रिकग्निशन टू योर एफर्ट्स टुवर्ड्स द हॉबी एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए गुडविल जेस्चर जो है वो आपको दिए हैं ताकि आपका शौक और बढ़े। अच्छा, इसमें कोई चौधरी साहब का कोई हिस्सा तो नहीं है ना? मैं वाजे कर ला चौधरी साहब जैसे कहेंगे, अगर वो कहेंगे मैं कह दुनिया को पता चले कि ये वीडियो चौधरी साहब बना रहे हैं और मेरे ख्याल वक्त है कि अभी इजाजत ली जाए। 2:29 हो चुकी हैं। अरफान साहब काफी गुस्से नाल में देख रहे हैं। Wagwan nigga Rasta Club Bumba Yo, Wagwan, baby. Love Bird's gonna come back, I'm telling you, believe me. Love Bird Zindabad. has eventually came back.
Alhamdulillah. That's good. came That's a back good one. and high in demand. That's sure, for sure. And inshallah, this will improve more confidence of the people, Inshallah. and they will eventually they will invest more.